उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नैनीताल हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि 7 दिन के भीतर हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर से अतिक्रमण हटाया जाए। रेलवे की जिस जमीन पर से अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी, उस जमीन पर 50,000 लोग रहते हैं। यहां पर करीब 4400 घरों की एक बस्ती है जिस पर बुलडोजर एक्शन का खतरा था, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह खतरा टल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह कहा है कि फिलहाल हमें किसी भी मामले के मानवीय पहलू को देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि फिलहाल नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस फैसले पर अभी सरकार और रेलवे के जवाब का इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज संजय कौल ने कहा है कि हमें इस मामले के मानवीय पहलू को समझना होगा। हल्द्वानी की जिस जमीन से अतिक्रमण हटाने की बात कही गई है, हाई कोर्ट ने इससे पहले इसे 7 दिन के भीतर खाली कराने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इसी बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी गई। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हल्द्वानी की गफूर बस्ती में सैकड़ों लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी, दुआ मांगी कि उनका घर बच जाए। लोगों ने यह कहा कि जिस घर को सरकार बुलडोजर के तले रौंदना चाहती है वो उनका आशियाना है। इस ठंड में अगर घर ही ना रहा तो ये लोग कहां जाएंगे। वहीं सरकार और रेलवे की यह दलील थी कि जो जमीन इन लोगों ने कब्जा कर रखी है वो सरकारी है। रेलवे ने कहा कि उसके पास पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं। वहीं दूसरी ओर जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो जस्टिस कौल ने कहा कि हमें इस मामले को मानवीय नजरिए से देखना होगा, इसमें समाधान की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल 7 फरवरी तक इस मामले पर कोई भी एक्शन ना हो ऐसा आदेश दे चुका है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल इन परिवारों को राहत होगी। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में कोई समाधान निकालना होगा। पुनर्वास की व्यवस्थाओं पर भी सरकार से जवाब मांगे गए हैं, लेकिन यह बात साफ है कि फिलहाल इन बस्तियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।